सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं PS2 पोर्ट। कौन सा पोर्ट बोलते हैं? PS2 पोर्ट। इसमें जो है 4 तरह के वायर मिलते हैं उसमें, स्प्रिंग टाइप। जैसे आपने कनेक्ट किया तो उसमें क्या होगा, वो पिन होता है, ऑल पिन एकदम सीधा सीधा, वही पिन इन चारों 5 होल दिख रहा है ना इसमें, ठीक है। इसी में क्या होता है, ये 5 पिन बैठाया जाता है। अगर जबरदस्ती उसको लगाया तो पिन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा और कीबोर्ड का क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए इस पिन को बैठा दे। जैसे आपका मोबाइल है, जबरदस्ती बैठाओगे इसमें चार्जर तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसलिए देख के बैठाना है कि आपका जो पिन है, जो पोर्ट है, वो सही तरह से एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पोर्ट्स क्लियर? ये कौन सा पोर्ट है? यहाँ पे ये जो आपको हब दिख रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना। प्लॉटर समझते हो? प्लॉटर। अच्छा, ये तीनों चीज एक ही दिख रही है, जो ये दोनों चीज आपको दिख रहा है, ये तीनों क्या है, एक ही दिख रहा है ना। होल्स है। होल्स का मतलब क्या है, इनपुट लेगा। होल का मतलब क्या है, इनपुट, यानी कोई डिवाइस इसमें क्या होगी, लगेगी। तो ये किस तरह का पोर्ट है? पोर्ट्स किस तरह का होता है? पोर्ट्स में आप जानते हैं कैसा होता है, मेल फीमेल, नाम सुना है? मेल फीमेल किसको बोलते हैं पोर्ट्स में भी? हाँ? नहीं पता? पोर्ट्स में भी होता है मेल फीमेल, ठीक है। जैसे आप पावर, जैसे आप जाके अगर दुकान पे बोलेंगे मुझे मेल फीमेल प्लग चाहिए, मेल फीमेल में कैसा मिलता है, जैसे एक प्लग में क्या होता है, आप लोग करते ही होंगे, घर पे देखा ही होगा कि उसमें 2 घुटी ऐसे निकली होती है। बड़े होल्स का मतलब है इससे भी आप मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको डिस्प्ले दिखाना है, ठीक है, मॉनिटर में डिस्प्ले दिखाना है तो आप वायर लेके जाएंगे इसमें या इसमें, जिसको हम बोलते हैं VGA। क्या बोलते हैं इसको? VGA केबल, ठीक है। VGA का मतलब क्या होता है, वो ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, क्या है? विजुअल ग्राफिक्स का मतलब होता है कि आप जब सिस्टम ऑन करेंगे तो मॉनिटर पे दिखेगा ना कुछ, वेलकम या विंडोज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो कहाँ से दिखता है, ये केबल अगर कनेक्ट नहीं रहेगा तो मॉनिटर पे दिखेगा नहीं। CPU ऑन हो जाएगा, सिस्टम ऑन हो जाएगा, लेकिन मॉनिटर पे दिखेगा नहीं। तो मॉनिटर दिखाने के लिए क्या करते हैं, या तो इसमें केबल लगाओ या तो इसमें। अब इन दोनों में फर्क क्या है, जो आपके पास छोटे छोटे मॉनिटर रखे हुए लैब में, ठीक है, वो हम कनेक्ट करते हैं ये VGA पे, इस पे कनेक्ट करते हैं, इसी VGA पे। और उस पर कनेक्ट करते वक्त आपको डॉट्स का जरूर ध्यान देना है। VGA को कनेक्ट करते वक्त आपको इस चीज का ध्यान देना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इधर कितने होल दिख रहे हैं, इधर होल्स कम है, इधर होल जा रहा है, आप जबरदस्ती उल्टा करके लगाएंगे क्या होगा, उसका भी पिन टूट जाएगा। इसलिए पिन्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बहुत बारीक पिन होता है, टूट गया तो खत्म, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये VGA, ठीक है। ग्राफिक्स है, नहीं आ रहा है समझ में, कठिन हो रहा है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, VGA पोर्ट। इस पे छोटे मॉनिटर कनेक्ट होंगे, ठीक। और ये बड़े बड़े, जैसे मान लो प्रोजेक्टर लगाओ खूब बड़ा, और उस पे आपको कॉम्बिनेशन प्रोजेक्टर चलते हुए देखा है, उस पे जब चलता है तो कलर्स आते हैं बीच में, जब रेज चलती है ना, खूब लाइट्स जाती है तो उसमें रंग बिरंगे कलर पड़ते हैं ना। अगर कलर 1 2 3 कलर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, आप जैसे कपड़ा पहने हो ब्लैक, 2 3 कलर नहीं काम करेगा तो वो ब्लैक ब्लू दिखने लगेगा। ऐसा ही होता है ना। कभी कभी टीवी पर आप देखते हो पिक्चर ट्यूब जो खराब होता है तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है, वो कलर चेंज हो जाता है ना। चाहे आप चेंज भी करते हो नाइस एंड पॉल इस तरह कर करके, कई ऑप्शन आता है तो उसमें पीला दिखने लगता है, इस तरह से आप कलर भी क्या कर लेते हैं, पूरा चेंज हो जाता है। तो जो बड़े प्लाटर ये दिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, इसमें सारे कलर पड़ेंगे। बड़े वाले में क्या होगा, सारे कलर पड़ेंगे। इसका यूज हम लोग करते हैं प्लॉटर्स में। प्लॉटर समझते हैं क्या होता है? प्लॉटर जैसे होता है बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीनें, बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीन्स जो होती हैं, जैसे ये बैनर जब छपेगा, A4 साइज का पेपर निकालोगे तो इतना छोटा हो गया, फोटोकॉपी वाली मशीन, उस पर तो कोई भी मैटर इस पे भी निकल जाएगा, ठीक। लेकिन प्लॉटर पे हम क्या करते हैं कि इतनी चीजें हम लगाते हैं, क्योंकि वो छापेगा तो एक भी कलर, जैसे आपने ब्लू दिया है, ब्लैक दिया है, सारे बैनर पे अलग अलग डिफरेंट कलर है, और आप चाहोगे नहीं कि जैसा मैंने बैनर बनाया सेम वैसे ही निकले। ऐसे ही चाहेंगे ना कि जिस कलर को मैंने यूज किया है उसी कलर में पोस्टर प्रिंट हो, ठीक है। तो इसलिए हम किस पे कनेक्ट करेंगे, ठीक। यहाँ पे प्लाटर का काम
में वही होता है, गाड़ी का नंबर प्लेट, क्योंकि वो प्रिंटिंग मशीन होती है सेम उसी तरह जैसे ऑफिस में वो लगा हुआ है प्रिंटर, ठीक। लेकिन उस प्रिंटर का काम क्या है, छोटे छोटे कागज पेपर प्रिंट करना, ठीक है। और जो बड़े बड़े बैनर प्रिंट होते हैं वो बैनर इसमें प्रिंट हो पाएगा, साइज देख के लग रहा है प्रिंट हो पाएगा, नहीं ना। बड़े पोस्टर किस पे प्रिंट हो गए, प्लाटर। उस डिवाइस का नाम क्या होता है, प्लाटर। और प्रिंटर में यही फर्क है, ठीक है। दोनों आउटपुट डिवाइस है, दोनों प्रिंट करते हैं, लेकिन प्लाटर बड़े पोस्टर्स को प्रिंट करता है और प्रिंटर छोटे पोस्टर को, छोटे कागज को, ठीक है। बहुत ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं होती है। क्लियर है? ये क्या है, ये चारों जो आईसीयू में हम लोग लगाते हैं डिवाइस, क्या होता है इंटेंसिव केयर नहीं होता है, वो ऑक्सीजन वाला मास्क वाला लगा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ कुछ पोर्ट्स कभी कभी ऐसा दिया होता है कि फीमेल दिया होता है, कुछ पोर्ट्स क्या होते हैं फीमेल, उसको किससे कनेक्ट करेंगे, इससे। काम तीनों का सेम है, विजुअल को ही ऑप्टिमाइज करना है। जैसे अगर आपके पास मेल प्लग्स है तो आप इसमें कनेक्ट करेंगे, फीमेल है तो इसमें कनेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के डेट में सब मेल ही बनता है, प्लग और चार्जर सब किसमें बनाया जाता है, मेल ही बनता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास फीमेल है तो आप किससे कनेक्ट कर पाएंगे, बताते रहे हैं कि जैसे प्लग आपने लिया, ठीक है। घर में भी प्लग होते होंगे, तो घर में अगर आपको बीच में दो, जैसे आप बल्ब का तार खींच रही हैं तो वहां पर क्या लगाएंगे, वहां पर एक में 2 होल होता है और दूसरे में ऐसा पिन होता है, आप उसको कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा किया है कभी? तो जिसमें सॉकेट है, जिसमें आपके पास ऐसा चार्जर का वो डंडी दिखता है, वो मेल है, और जहां होल दिखेगा वो क्या है, यही तो दोनों में डिफरेंस है ना। सॉकेट में क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डंडी दिख रही है ना आपको, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई दूसरी डंडी लगाएंगे तो जाएगा क्या अंदर, नहीं कनेक्ट होगा। सॉकेट को बैठने के लिए फिर क्या चाहिए, फीमेल चाहिए। यहाँ पर फीमेल और ये दोनों ईमेल को कनेक्ट करेंगे। क्लियर? किसी को डाउट हो यहाँ तो बताओ, नहीं है? अब ये जो पोर्ट आ रहा है ये क्या है, यूएसबी। क्या है ये, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस का क्या मतलब है, अब ये देखो, ये काम और ये काम दोनों का बराबर है, ठीक। पहले ये PS2 माउस आते थे, अब तो ये हट गया है लैपटॉप वगैरह में से, क्योंकि ये माउस बनाना ही कंपनी वाले बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पिन बहुत टूटता था, पिन क्या होता था, बहुत टूटता था, और इजी वे में अब सब लोग इसी का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। जैसे चार्जर का आप देखो, मोबाइल का चार्जर पहले कनेक्टेड आता था, अब सारे चार्जर यूएसबी आते हैं। इसका चार्जर ऐसे आगे से मेल फीमेल है ना, कि उसको भी आप चाहे तो आगे से निकाल सकते हैं। और पहले कैसे आते थे, पहले तो वायर पूरा जुड़ा होता था ना एक चार्जर, अगर एक चीज को चार्ज करेगा तो उसी चीज को चार्ज करेगा। लेकिन अब क्या है, अब एडाप्टर अलग होता है और चार्जर की आगे की लीड अलग होती है। अगर एडाप्टर किसी के पास है और आपने चार्जर रखा हुआ है तो उसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से बनाया गया है गाड़ी में भी, गाड़ियों में भी यूएसबी पोर्ट है। जितनी डिवाइसेस बन रही है सब किस पे बन रही है, यूएसबी पोर्ट। सब किस पे बन रही है, इस पोर्ट को क्या बोलेंगे, यूएसबी पोर्ट, ठीक। ये पोर्ट कैसा है, मेल या फीमेल है ना, फीमेल। ये क्या है, फीमेल है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, जैक, ऑडियो वीडियो जैक, सॉरी साउंड जैक, क्या बोलेंगे इसको, वही ऑडियो वीडियो भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ये 3 कलर जो दिया हुआ है, इसको स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। स्पीकर आगे की छोटी सी लीड होती है, हेडफोन्स क्या होती है, जब तक वह एंटर नहीं करेगा यहाँ पर तब तक वॉइस आएगी नहीं आएगी ना, तो इसको हम लोग जैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैक बोलते हैं। इस जैक का काम क्या होता है, जैक का काम ये होता है कि जो आपका गाना सुनने वाली लीड होती है, ओरिजिनल में 3.5 mm उसकी साइज होती है, जो ओरिजिनल कंपनी की लीड आती है, ठीक। उसकी साइज कितनी होती है स्क्वायर में, 3.5 mm। ऑक्सिलरी, उसको लीड का नाम क्या है, नाम जानते हैं उसके, AUX। गाना जब बजाएंगे तो 3 तरह से गाना बजेगा। जैसे अभी आपका स्पीकर दिख रहा है, मोबाइल से गाना बजाएंगे तो आपको स्पीकर को किस मोड पे डालना होगा, ऑक्स मोड पे, ठीक। ब्लूटूथ से बजाएंगे तो किस मोड पे डालना होगा, ब्लूटूथ मोड पे,
किस मोड पे डालना होगा? ब्लूटूथ मोड पे। अब ये ऑक्स क्या है? ऑक्स का मतलब यही है, ऑक्सिलरी वायर के जरिए अगर आप गाना बजाना चाह रहे हैं, जैसे मोबाइल का हेडफोन यहाँ कनेक्ट किया, फिर इसमें कनेक्ट किया और बजाना चाह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? ऑक्स के द्वारा कनेक्ट करना है। ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट करेंगे तो ब्लूटूथ लिख के आएगा। ठीक, तो ऑक्स मतलब इसको ऑक्सिलरी लीड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी साइज होती है 3.5 mm। ऑक्सिलरी इसकी साइज कितनी होती है? जब आप लोकल वायर खरीदते हैं। अच्छा हाँ, एक फैन बताना भूल गया था। फैन का काम क्या होता है? इस एसएमपीएस को ठंडा करना। फैन का काम क्या होता है? ठंडा करना। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई को ठंडा करना। ठीक है, आप बताओ, आप कोई पॉइंट छूटा नहीं? नहीं, आप बताइए, बताओ। अरे देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखो। यहाँ देखो, हम बता देंगे जो भूलेंगे। आ रही इस साइड। एसएमपीएस से जोड़ा हुआ है। एसएमपीएस का फ्लावर उसको ऑन और ऑफ करने के लिए होता है। PS2 क्या? एक कंट्रोल यूनिट होता है। मतलब PS2 क्या है? कीबोर्ड माउस, यही ना? और किसी ने रख दिया PS2 का नाम PS2। जैसे USB क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, सीधी रेखा में कनेक्ट करना। ठीक है, PS2 मतलब गोल गोल। नामकरण क्या होता है? ऐसे ही कर दिया जाता है। समझे है ना? समझ में आया है ना? सब अपने से पता चल रहा है अंदर से, इंटरनल, कि हाँ मुझे पता है कि क्या क्या है। एक्सप्लेन करने में दिक्कत आ रही है, एक दो दिन में कंफर्टेबल हो जाओगे, लेकिन तुरंत समझ तो नहीं होगी ना कि जैसे उसमें लगेगा यहाँ पर क्या हो जाएगी? सप्लाई। समझ में आ रहा है ना? जैसे इसमें ये एसएमपीएस को देगा, इसको देगा, एसएमपीएस को देगा। और ये जो अभी तो मैंने एसएमपीएस की बात की, अब ये जो एसएमपीएस है, ठीक, आ जाओ। ये जो एसएमपीएस है यहाँ पे लगा हुआ है। अब आप देखो, जब इसको पावर मिलने लगा एसएमपीएस को, इसका काम क्या होता है कि जैसे कोई भी आप घर में स्टेबलाइजर लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं घर में स्टेबलाइजर? जैसे लाइट अचानक तेज आए या कम आए तो स्टेबलाइजर उसको बैलेंस करता है। क्या करता है उसको? बैलेंस करेगा। बैलेंस करके आगे वो फर्दर सारे घर में फ्रिज को रिक्वायरमेंट है, अगर 15, जैसे ये बल्ब है, इस बल्ब को 50 वाट ही रिक्वायरमेंट है, पर तो 200 वाट का पावर दे दोगे तो क्या होगा? जल जाएगा। हाई पावर ये नहीं कंज्यूम कर पाएगा। अब इसको 50 वाट चाहिए, इसको 15 वाट चाहिए, तो जिस बल्ब को पूरे घर में सप्लाई कितनी आ रही है? 220 वोल्ट। आपको पता है घर के रेजिडेंस में कितनी सप्लाई आती है? 220 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। ये जो पोर्शन है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, कितना आउटपुट देगा ये? 230 वोल्ट। ठीक, 230 वोल्ट। ये इसका काम है कि आप कितनी भी पावर हाई फाई दीजिए, ये कितने पर लेके आएगा? 230 पर। इस तरह से स्टेबलाइजर का काम कर रहा है। ठीक, फिर हर्ट्ज में, आपको पता है हर्ट्ज में भी नापा जाता है करंट को। हर्ट्ज आप पढ़ा है ना आपने? आवृत्ति का मापक होता है कि हर्ट्ज, कितने हर्ट्ज। तो 230 वोल्ट या 50 से 60 हर्ट्ज, कितना है ये? तो एसएमपीएस कितना पावर देता है? और या अब जब इसको पावर मिला, आ गया ये, आगे कुछ ये केवल कुछ और दूसरा जब इसको पावर मिला तो देखो इसमें कई तरह के वायर लगे हुए। ठीक, मतलब जैसे हम लोग एक्सटेंशन, देखो इसमें क्या हुआ, एक सॉकेट लगा, इसमें कई तरह के सॉकेट अवेलेबल है। हमें जिसको कनेक्ट करना है क्या करेंगे? सेम वही चीज यहाँ भी। ठीक है, अगर इसमें पावर मिला तो अब इसमें कई तरह की, ये क्या है? सॉकेट है। ठीक है, ये पूरा वायर देख लो, पूरा वायर। ठीक, जैसे यहाँ पर है, अब ये फैन को हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बटन दबाओ और इस फैन के बोर्ड को निकालो। ठीक, इस फैन को ऑन करने के लिए, अभी फैन नहीं ऑन होगा क्योंकि मैंने केबल निकाल दिया ना मैंने। अब आपको लगाना है कि ये देखो 4 मोटर,
ठीक। और इसको फिर किसमें बैठाओगे, यहाँ आराम से बैठाना है, झटके से बैठाओगे कूद जाएगा। ठीक, लॉक हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। आगे तो कवर है ना, ठीक है, केबल है, इसको क्या करना है, यहाँ से मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। ऑन करें, यहाँ आ गया, देखो फैन ऑन हुआ, यहाँ देखो क्या हो रहा है, फैन ऑन। एसएमपीएस ने पावर किसको दिया, फैन को दिया। यहाँ लगी है ये स्टोरेज की हार्ड डिस्क, जिसमें CD ड्राइव आप स्टोर करते हैं ना जाके, हार्ड डिस्क किसको बोलते हैं, ये क्या है, ये हार्ड डिस्क। जितने मेमोरी, जैसे आप मेमोरी कार्ड लगाते हैं, अपने मोबाइल में क्या लगाते हैं, मेमोरी कार्ड लगाते हैं ना, कंप्यूटर में क्या लगता है, हार्ड डिस्क, यानी स्टोर कौन करता है, हार्ड डिस्क ही करता है, ठीक। अभी अब देखो पावर किसको जा रही है, यहाँ फैन आ रहा है, हाथ लग रहा है, अरे थ्रो कर रहा है ना, हवा को क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है, इसको ठंडा भी कर रहा है, ठीक है। अब अगर इसको मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, जैसे ये पावर केबल निकाल लिया, क्या हो गया, बंद हो गया। अब मान लीजिए कि एक एक करके, अब इसमें अगर हार्ड डिस्क का केबल मैं निकाल दूंगा ये, ठीक, तो सिस्टम ऑन हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, हार्ड डिस्क है ही नहीं। जब हार्ड डिस्क को वहां शो ही नहीं करेगा तो ये चीज शो होगी, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव को दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब इसमें सारे वायर है, देखो ये मैंने किसको दिया है, ये आपको पता है मैंने किसको दिया था, मैंने फैन को, फैन का सॉकेट हटाते हैं, फैन का हटा दिए, फिर से लगाते हैं, ऑन करो, ये फैन का ही चीज हुआ क्या, अच्छा फैन का ही, ये फैन का वायर ये है ना, दिख रहा है, ये इसको कनेक्ट किया गया इस साइड में, ठीक। अगर इसको हम निकाल दिया, ठीक, 4 पॉइंट है, इसको क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, अब ऑन करो, CPU ऑन हो गया, ठीक। बट फैन अब क्या होगा, सिस्टम चलेगा, तुरंत गर्म होकर बैठ जाएगा, क्योंकि ये जो फैन लगा हुआ है वो किसको ठंडा करता है, नहीं, ये फैन एसएमपीएस का ये है, ये फैन किसके लिए लगाया गया है, इसी फैन के नीचे आपका है मेन CPU, माइक्रो प्रोसेसर, क्या है वो, इतना छोटा सा चिप होता है, मैंने फिगर में दिखाया होगा माइक्रो प्रोसेसर का, ये कैसा दिखता है। जब इस पूरे फैन को निकालेंगे तो क्या दिखेगा, वो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। अब ये जो मदरबोर्ड को पावर कौन दे रहा है, ये बड़ा वाला किसको दे रहा है, मदरबोर्ड को, ठीक। अगर ये निकाल देंगे तो मदरबोर्ड को पावर जाना बंद हो जाएगी। तो इसमें जब हम CPU ऑन करते हैं इस SMPS से, तो इस SMPS में मेन जो पार्ट है कौन कौन सा, एक फैन, दूसरा मदरबोर्ड, तीसरा हार्ड डिस्क, तीनों। इसके बाद अगर आप साउंड कार्ड लगाते हैं तो ये सब पोर्ट दिया हुआ, मान लीजिए सब डब्बा क्यों खाली है, आप एक और हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई 2 हार्ड डिस्क यूज करना चाहते हैं, इस केबल से कनेक्ट कर लेगा उसको, ठीक। इसीलिए इतना ज्यादा इसमें वायर दिया होता है। ये अगर 2 हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं या फिर अलग से कोई केबल लगाना चाहते हैं या साउंड कार्ड लगाना चाहते हैं, तो आप इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। काम समझ में आ रहा है ना, कठिन नहीं है ना इसमें काम, ठीक है। पावर बटन आपको पता ही है, या इधर USB पोर्ट है, ये ऑडियो वीडियो जैक आगे की, ताकि पीछे बार बार ना हमको देखना पड़े, ठीक है, इसलिए 2 पोर्ट आगे दे दिया जाता है।
मदरबोर्ड, ये पूरा है आपका मदरबोर्ड। ये पूरा जो बोर्ड दिख रहा है वो क्या है? मदरबोर्ड है। इसी मदरबोर्ड पे सारी चीजें सब कुछ इसी पे है। अब इसमें कहीं भी आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं दिख रहा है, तब किसमें दिख रहा है? मदरबोर्ड में दिख रहा है। कोई एक्स्ट्रा फीचर दिख रहा है? कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ आप देखो एक ही ट्रे पे अवेलेबल है। एक ही ट्रे पर कौन सा? ये ट्रांसफार्मर है। इसमें जो है देखो ये ट्रांसफार्मर है, ठीक। ट्रांसफार्मर का काम आपको पता ही है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? पावर सप्लाई को मेंटेन करना, ठीक है। और ये आपका जो है ये भी ट्रांसफार्मर का है। इसको हीट सिंक भी बोलते हैं। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफार्मर बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलोगे? हीट सिंक। क्या बोलेंगे? याद रहेगा? हीट सिंक। इसका क्या नाम है? हीट सिंक। ये घड़ी वाला सेल है। जैसे आपके घड़ी में सेल होता है ना, ये भी सेल ही है। अगर आप निकाल देंगे तो डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पर बटन दबाएंगे, सब में छोटा सा बटन है, ठीक है। बटन है बगल में छोटा सा चीज है, दबाना है। ऐसे में दबाना, चिमटी की तरह। मतलब इसको दबाएंगे तो क्या होगा? वो सेल बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है हीट सिंक तो समझिए, ये है आपका रैम, ठीक। रैम समझते हैं, पढ़ा है ना रैम? ये देखो, ये दोनों में रैम लगाया जा सकता है। इसका एक दो गुट्टी है, इसको मैंने बस इधर से किया और ये मेरा रैम आ गया बाहर, ठीक। ये रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें जो जैसे कभी डिस्प्ले वगैरह नहीं आता है, जैसे सीपीयू ऑन हुआ लेकिन मॉनिटर पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 ही 3 चीजें चेक की जाती है। एक तो ये रैम का काम होता है डिस्प्ले को कंट्रोल कर देना, ठीक है। तो डिस्प्ले की प्रॉब्लम हो तो रैम चेक कर लो, नहीं तो सेल चेक कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा? डिस्प्ले बैलेंस हो जाएगा। रैम स्पीड को बढ़ाता है। आप चाहे तो इसमें देखो रैम के कितने पोर्ट दिए हैं? 2 पोर्ट दिए है ना, तो आप चाहे तो इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा भी सकते हैं। जितना रैम की आपको रिक्वायरमेंट है, रैम कम हुआ आप रैम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ये डॉट होता है, ये दाता होता है, छोटा होता है डॉट, ठीक। इसको बैठना जरूरी है, जबरदस्ती इसके साथ नहीं करना, वरना ये टूट जाएगा, ठीक। जैसे मान लो ये खाके है ना, यहाँ पर दिया हुआ, इसको देखना है कि हमारा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे डाला जाता है इसको, और फिर ये किनारे दोनों देख के अगर बैठ रहा है तो ऊपर से तो क्या करना होता है? थोड़ा सा प्रेस करना होता है। प्रेस करते ही ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? लॉक हो जाएगा ना। ये ऑटोमेटिक हो गया लॉक, ठीक। अब इसको बैठ गया, ठीक। हीट मतलब गर्म, ठीक है। क्लियर इतना? रैम कैसे लगाएंगे? रैम भी लग जाएगा। सारे पोर्ट्स को आप ये तो पूरा बना बनाया मिलता है पूरा पोर्ट, ठीक है। और ये हार्ड डिस्क हम लोग यूज करेंगे। ये साटा केबल होता है। केबल का नाम क्या होता है? साटा और पाटा, 2 तरह के केबल आते हैं। ये केबल जो पतला वाला है इसको बोलते हैं क्या? शाटा, ठीक है। अब इस केबल का नाम शाटा क्यों है? साटा पाटा केबल कहाँ यूज होता है? हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए, ध्यान रहेगा। साटा और पाटा केबल कहाँ यूज होता है? हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए। साटा केबल पतला होता है और पाटा केबल इतना चौड़ा होता है। अब पहले पाटा केबल पे बनाया जाता था हार्ड डिस्क, लेकिन अब जितनी हार्ड डिस्क बनाई जा रही है कैसी बनाई जा रही है? साटा बेस्ड, ठीक है, क्योंकि पतले वाले में काम हो जाता है, ठीक। और कोई इसमें टॉपिक ग्राफिक्स कंट्रोलर, ये भी था ना इसमें। ग्राफिक्स कंट्रोलर कौन है? देखो ये जितनी भी आईसीज लगी हुई है, ये छोटे छोटे
माइक्रो प्रोसेसर की छोटी छोटी आईसी लगी है ब्लैक वाली, यहाँ से ये सब ब्लैक की आईसी लगी हुई ना, तो ये ग्राफिक्स को कंट्रोल करने का काम करता है। किसको कंट्रोल करता है? ग्राफिक्स मतलब समझते हैं, जैसे गेम वेम खेलते हैं उसमें कलर कॉम्बिनेशन, ठीक, पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप कोई भी क्लोथ पहने, अभी मैं किसी कैमरे से फोटो खींच रहा हूँ, कपड़े का कलर चेंज होगा, यानी ग्राफिक्स अच्छा नहीं है। और मैंने किसी कैमरे का इस्तेमाल किया, फोटो खींचा, तो जैसा आप पहने हो सेम उसी कलर का बड़ा भी कर रहा हूँ तो एक एक डॉट दिख रहा है कि क्या क्या वहां पे बना हुआ है। बेटर ग्राफिक्स की क्या रहेगी? ग्राफिक्स की बेहतर है तभी तो। अगर आपको ग्राफिक्स का इस्तेमाल कौन करता है? ग्राफिक्स का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिनको गेम बनाना होता है, क्योंकि वो गेम्स वाले जो और ऑटोकैड डिजाइनर ये देखा है ना, ये क्योंकि ये लोग बिल्डिंग बनाते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या बनता है? बिल्डिंग का नक्शा वगैरह बनता है ना। ऑटोकैड में क्या होता है? बिल्डिंग का नक्शा बनता है, रोड का नक्शा। जैसे आप मकान बनवाते हैं तो आप पेपर पे एक नक्शा बनवा के लेके आते हैं ना, वो नक्शा किसमें बनता है? इसी ऑटोकैड में, ठीक है। तो ये लोग यूज करते हैं तो ग्राफिक्स और बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग वीडियो का एनिमेशन करते हैं ना, कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसमें ये इफेक्ट डालते हैं, वो इफेक्ट डालते हैं, सब सारी चीजें किसलिए डालते हैं? ताकि वीडियो अच्छी लगे। तो वो बड़े बड़े ग्राफिक्स कंट्रोलर का इस्तेमाल होता है उसमें। जैसे रावण मूवी देखिए यार, मूवी देखिए रोबोट, उस मूवी में एक ब्रेन को बनाया जाता है, एक रोबोट को बनाया जाता है, और उसमें अलग अलग तरीके के मतलब एक्शन इतना दिखाया जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि वो कंप्यूटराइज्ड है कि रियल होता है ना। ये चीज किससे होता है? वो ग्राफिक्स इससे होता है। कंप्यूटर से तो सब कुछ होता है, लेकिन उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन सा हो सकता है? यही ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। उस ग्राफिक्स कार्ड को जैसे आपको बढ़ाना है, मान लीजिए आपका काम इस ग्राफिक्स से, इतने छोटे ग्राफिक्स से नहीं चल रहा है, आपको 5 GB का ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। तो यहाँ पर ये पोर्ट दिख रहा है, ये वाला पोर्ट उसी के होता है, ये दिख रहा है ना। जैसे रैम को भी लगाया हूँ, वैसे ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ तक बाहर आ जाएगा, ठीक। अब ग्राफिक्स कार्ड अलग से भी लगा सकते हैं, क्लियर? ये भी बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। गेम खेलना, जैसे मान लो आपको सॉफ्टवेयर पे ही ज्यादा मजा आता है, बड़े बड़े गेम खेलते हैं, तो आप क्या करेंगे? ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑटोकैड डिजाइनर हैं या आप फैशन ज्वेलरी डिजाइनिंग करते हैं, तो ज्वेलरी जो बनती है आप देखते हैं ना, आप जाके दुकानों को पसंद करते हैं, किसको पसंद करते हैं? डिजाइनिंग पसंद करते हैं, लेकिन वो डिजाइन बनाए किससे जाते हैं? नहीं, ग्राफिक्स से तो बनाए जाते हैं इसी ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में। जैसे आप पावर पेंट और MS वर्ड पे कुछ बनाते हैं ना, फाइल बनाते हैं, कागज लिखते हैं, ये तो करते हैं ना। लेकिन ऑटोकैड MS वर्ड पे अगर आप ज्वेलरी की डिजाइन बना देंगे तो जब वो बड़ा करेगा तो फट जाएगा। जूम करने पे क्या होगा? फट जाएगा ना, क्योंकि उसकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होती है। इसलिए ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर कौन सा है? कैड। जितने बच्चे वो पॉलिटेक्निक वाले वो लोग पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग वाले, वो क्या डिजाइन करते हैं? गेम बनाना या बिल्डिंग बनाना, वो सब किसमें करते हैं? हम लोग ऑटोकैड में करते हैं, ठीक। उसमें हमारे जो जिसमें जिस सिस्टम में ऑटोकैड चलाते हैं हम लोग, उसमें ये सब हम लोग क्या कर लेते हैं? जरूर यूज करते हैं, क्योंकि बिना उसके, जैसे यहाँ इस सिस्टम पे सारी चीजें अवेलेबल है। इस सिस्टम में बड़े बड़े ग्राफिक्स कार्ड भी पड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग मिक्सिंग करते हैं। लेकिन दिख रहा है इतनी बढ़िया लगती है, ठीक है। इसका पावर बहुत दिख रहा है। अब ये सिस्टम सेम है, मॉनिटर ये, लेकिन इसकी कीमत 10,000 रुपए। ये जो सिस्टम आपके पीछे लगा हुआ है, इसकी कीमत 1 लाख रुपए। तो दोनों में अंतर किस बात का है? उसकी क्वालिटीज का। जैसे यहाँ पे रैम 1 GB लगा हुआ है, तो वहाँ पे 8 GB, ठीक। यहाँ SMPS 400 रुपए का लगा हुआ है, तो वहाँ SMPS ही 8,000 का लगा हुआ है, ठीक है। इन दोनों में फर्क कुछ नहीं है, बस ये कि वो पावर फ्लक्चुएट नहीं होने देगा। इसमें अंतर हो रहा है, क्वालिटी में अंतर हो रहा है। और कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर हो, कितना भी बड़ा गेम बना दे, वो बीच में ये बंद हो जाएगा। जैसे थोड़ा बहुत पावर फ्लक्चुएट होता है, क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, लेकिन वो बंद नहीं होने देगा सेटअप को। बेटर कौन सा है ना? कहीं से वायर मिल गया होगा। ठीक है, ये क्लियर। अभी बताओ कोई चीज सीपीयू में बाकी रह गई? सारे सिस्टम मतलब सीपीयू में ये देखो, हाँ सीपीयू में है। आप लेट से ना ऊपर रूम
ये देखो ये क्या है, मेन तो है लेकिन है क्या, इसी वायर को बोलते हैं VGA वायर। इसको क्या बोलते हैं, पावर इससे दे दिया, यही दो वायर की जरूरत होती है, एक में पावर दे दिया, ठीक है, ये पावर को कनेक्ट कर दिया। अब ये वाला जो पोर्शन है ये छोटा सा है, अंदर कर दिया, ठीक, ये देखिए कनेक्ट करने का, ये छोटा बड़ा देख लिया हमने, ठीक, ये यहाँ पे मैंने प्रेस किया और इसको लगा दिया, ठीक, और इससे थोड़ा सा बैक बोल्ट से टाइट कर दिया, ठीक, ताकि इसमें ये निकले नहीं। अब इस केबल को मुझे कहाँ लगाना है, यहाँ देखो मॉनिटर में भी सेम की तरह पोर्ट दिया होगा पीछे, जैसे ही उसमें लगाएंगे तो इसको ऑन कर दो, इसका डिस्प्ले क्या हो जाएगा, दिखने लगेगा, इसमें है जगह क्या नहीं होगा, फ्लैटर नहीं है, फ्लैटर को कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने ये बोला था, ये जो है ये सब VGA कोर्स है, तीनों का काम डिस्प्ले ही दिखाना है, तीनों VGA ही, ठीक, इसका ये छोटे मॉनिटर कनेक्ट करेगा, ये इसको ध्यान रखिएगा, VGA नहीं बोला, ऑक्सिलरी में क्या बोला इसको, ये मैंने क्या बोला है USB, इनको क्या बोला है USB का, कोई भी कीबोर्ड माउस कनेक्ट करने के लिए आपको अपना डेटा केबल यूज करना है, उसको कनेक्ट करने के लिए जो भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करेंगे ना उसको। ये लैन पोर्ट है, ईथरनेट बोलते हैं इसको, 802.1, कई जगह आपने देखा होगा ईथरनेट, देखिए लैन पोर्ट, ये पोर्ट दिख रहा है ये है लैन, क्या है ये लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। किस पोर्ट से इस्तेमाल कर, इसका काम क्या होता है, जैसे आपको इस मॉनिटर में देखो ये स्विच दिख रहा है, अलग अलग कलर की दिख रहा है ना, ये अलग अलग कलर, इस कलर का कोड है, जैसे रेड वाले कलर का कोड नंबर 0255 है, ठीक है। इससे हम लोग कनेक्ट क्या करते हैं, लैन पोर्ट का काम होता है, जैसे मैंने ये किया और बैठा दिया, ठीक है। तो इससे इसका काम होता है नेटवर्क को कनेक्ट करना, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन पोर्ट है यहाँ पर, जैसे सीपीयू में, सीपीयू तो ऑन हो गया, ठीक। अब बताओ इसमें वाईफाई और आपको इंटरनेट चलाना हो तो क्या करोगे, इंटरनेट की कोई डिवाइस अंदर तो लगी नहीं है, इसलिए बाहर से हम इसको क्या करते हैं, लैन पोर्ट, क्या करते हैं लैन पोर्ट का काम होता है नेटवर्क कनेक्ट कराना, ठीक, क्लियर है। ईथरनेट, ईथरनेट भी बोला जाता है, ठीक है। कॉपी यूज कर लिया है, क्लियर, किसी को डाउट हो तो बताओ। अब ये जितने भी डिवाइसेस हम लोगों ने लिखा है, अब तक किताब में पढ़ा है, ये सारा क्या अब इसको रटना पड़ेगा आप लोग को, जैसे इसमें लिखा हुआ है मदरबोर्ड, SMPS, कंट्रोलर, ग्राफिक्स कंट्रोलर, इंटरफेस का मतलब क्या होता है, इंटरफेस मतलब माध्यम, इंटरफेस का मतलब क्या होता है, माध्यम ही होता है, ठीक है। जैसे केबल क्या है, एक ऐसा इंटरफेस है जिस पर हम अपने सारे सामान को क्या कर सकते हैं, तो इंटरफेस एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, माध्यम। इंटरफेस क्या है, एक ऐसा माध्यम जिसपे हम कोई भी काम कर सकते हैं, ये जिससे फर्श पे आप खड़े होते हैं, फर्श क्या है, इंटरफेस है जिस पर हम खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह इंटरफेस एक वर्ड यूज किया गया है। तो आईपी तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसमें हम लोग आगे आएंगे, अभी हार्डवेयर की बात कर रहे थे आज। अब ये सारी चीजें जो है आप लोग, वैसे तो मैंने इस चीज को जो है वीडियो लेक्चर में भी समझाया था, सीपीयू को दिखा के,
सीपीयू दिखाया है उसको? हाँ, नहीं हाँ? नहीं दिखाया? दिखाया है तो आज बताया है उसको पूरा डिटेल से बताया कि ये इंटरनेट है ये वो सब वहाँ तक जाए। कौन सा बेटर है वीडियो प्लेटफॉर्म है ये आज का? आज वाला ठीक है। अब इसको जो है जितना मैंने बताया है इसको एक पन्ने में लिख के पेज पर आप लोग जितना मैंने बताया अपने मन से सीपीयू को देखो, सीपीयू को देख देख के सारा लिख डालो, फिर चेक करा लीजिए। ठीक, कॉपी अपनी चेक करा लीजिए कि आपने सही लिखा है नहीं लिखा है, और नहीं तो कोई डाउट है तो पूछो। बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि कोई भी एग्जाम देते वक्त आपको रट के नहीं जाना है, समझ के जाना है। ठीक है, ताकि आप खुद से तर्क कर सकें। जैसे किसी ने अब कोई बोलेगा कि PS2 पोर्ट में मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं, मानेंगे इस चीज को? नहीं सर, नहीं मानेंगे ना, क्योंकि PS2 में तो खाली कीबोर्ड माउस कनेक्ट होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि PS2 एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लोग मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? इसलिए इस चीज को मैं कह रहा हूँ कि समझ के जाइए। पूरे नॉलेशन में आपको सारी चीजें समझ के आनी चाहिए। ठीक है, 8 से 10 दिन में सिलेबस खत्म करेंगे इधर कवर करके। तो इधर आप लोग क्योंकि बहुत 2 महीने से आप लोग आराम कर लिए ना, हो गया कीबोर्ड माउस पावर पे ना, तो इधर थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, सब लोग आसपास से ही आते हो? आप कहाँ जाती हैं? मोहम्मदपुर, ये क्या पड़ता है? अच्छा, उतने दूर से आती हैं। एग्जाम पेपर कब भरने वाले हैं? अप्रैल। जब सिलेबस पर पूरा कमांड हो कि लगे कि एक अटेम्प्ट में निकाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट वगैरह से, तब आप फॉर्म एग्जाम भरिए और सीधे एक बार में क्या करिए, निकाल लीजिए। कठिन नहीं लग रहा है ना कहीं से भी? कठिन नहीं लग रहा है ना कि नहीं पढ़ पाएंगे या फिर बहुत कठिन हो रहा है रटना? आसान है ना, वो सिखा देंगे। बताओ कोई साटर पाटा क्या है? कहाँ यूज होता है? कैसे बताएंगे? बस जैसे आपको USB जो आपका मोबाइल चार्जर है किस लिए यूज होता है? मोबाइल में पावर कनेक्शन के लिए। उसी तरह हार्ड डिस्क में पावर केबल कनेक्शन दे रहे हैं तो साटा केबल का इस्तेमाल करेंगे। साटा केबल पतला होता है, बाटा का भी यूज होता था पहले, बहुत पहले, लेकिन क्योंकि बाटा केबल बहुत चौड़ा होता है इसलिए नहीं होती। धीरे धीरे मोटी चीजें छोटी की जा रही है ना। पहले मोटी मोटी जो चीजें उसको क्या किया जा रहा है, पतली किया जा रहा है। पतले में जब काम हो जा रहा है कम स्पेस में, तो क्यों इतना बड़ा स्पेस लेना? ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं इसमें।